अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह आपको सेहत दे। एक राइडर की सैलरी कितनी होनी चाहिए? जो राइडर यहाँ पे आते हैं, मतलब सैलरी बेस पे आते हैं, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए तो उसका अच्छे तरीके से गुजारा हो सकता है। जो भी जिस मर्ज़ी वो आईडी पे काम कर रहा है, चाहे वो कीता, निंजा, हंगर, शेफ़, जाहिज़, जिस पे भी काम कर रहा है, मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि एक राइडर की कितनी सैलरी होनी चाहिए जिसमें वो यहाँ पे भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके, पाकिस्तान भी पैसे भेज सके और चलें को थोड़ा बहुत वो अपने लिए भी बचा के रख सके। तो कितनी सैलरी होनी चाहिए वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आज इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपको डिटेल के साथ इस बारे में बताऊंगा। मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि जब भी आप पाकिस्तान से आते हैं ना, तो अपने सबसे पहले सैलरी का जो पेपर होता है उसको तवज्जो से गौर से पढ़ा करें और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है ये भी गौर से देखा करें। जब आप सैलरी पेपर नहीं देखते, जब आप सैलरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना देखते, तो आप यहाँ आके फिर मुसीबत में फंस जाते हैं। देखें, जो पाकिस्तानी एजेंट होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, जिनसे आप वीज़ा लेते हैं एजेंट वगैरह से, वो आपको बड़े ही सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, बड़े ही ज़्यादा अच्छी बातें आपके साथ करते हैं। जी आप वहाँ जाएंगे, मसले वाली बात नहीं है, आप 450 ऑर्डर करेंगे, 500 700 ऑर्डर करेंगे, काम ही काम है, उधर तो काम ख़त्म ही नहीं होता। देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे आके परेशान होने से बेहतर है वहाँ पे आप देखें कि आपको सैलरी का जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है उस पर 1800, 2000, 2500 क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं ना, अगर पाकिस्तान में उन्होंने आपको सैलरी 2500 बताई है ना, तो हो सकता है यहाँ पे आके आपकी सैलरी 1800 लगा दें, 2000 लगा दें, और वो भी पता नहीं कितने ऑर्डर्स पे लगा दें। तो इसलिए मेरे भाई जो भी आते हैं ना, वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके आया करें, क्योंकि यहाँ पे आके तो अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर बाद में बंदा कहता है यार उसने मेरे साथ धोखा किया, ऐसे किया, वो किया। तो इसलिए आप पहले खुद किसी से पूछ लिया करें। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद या यहाँ पे रह के जो लोग नकल कफाला करवाते हैं, वो कम अज़ कम 2500 रियाल सैलरी, मैं सबसे कम बता रहा हूँ, 2500 रियाल सैलरी लाजमी होनी चाहिए। उसके ऊपर जब आप काम करते हैं तो मतलब आपका मिसाल के तौर पे टारगेट है 450 रियाल, 450 रियाल टारगेट होने के बाद अगर आप ऊपर ऑर्डर करते हैं वो आपको 10 रियाल मिलने चाहिए। ठीक हो गया। तो 2500 रियाल सैलरी होगी तो फिर आप यहाँ पे अपना भी खर्चा कर सकेंगे, अपने घर भी भेज सकेंगे और यहाँ पे अपनी 100 ज़रूरियात पूरी भी कर सकेंगे। वो किस तरह कर सकेंगे मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि 2500 रियाल सैलरी में आप कैसे खुद को मैनेज कर सकते हैं। ये सैलरी मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सबसे कम होनी चाहिए। इससे ऊपर सैलरी जो है ना वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो सबसे लो क्वालिटी की है ना, जो सबसे कम होती है, वो 2500 रियाल होनी चाहिए ताकि आपका गुजारा हो सके। देखें दोस्तों, 2500 रियाल सैलरी में आप लगा लें अपना 300 रियाल आप रूम का लगा लें, जिसमें बिजली का बिल होता है, पानी होता है, रूम होता है। 300 रियाल आप इस चीज़ का लगा लें, ठीक है। 2500 में से बाकी आपको रह गया 2200 रियाल। 2200 रियाल में से आप अपना 150 रियाल का नेट का पैकेज निकाल लें। फिर बाकी कितने रह गए आपके पास? 2050 रियाल रह गए। ठीक हो गया। 2050 रियाल में से आप निकाल लें अपना, चलें 400 रियाल निकाल लें, और आपके पास कितने रह गए बाकी? 1650 रियाल रह गए। 1600 मैं कहता हूँ चले 1700 रियाल लगा लें। 1700 रियाल में से 200 रियाल आप और निकाल लें, अपना एक्सपेंस निकाल लें, अपनी पॉकेट मनी निकाल लें। मैं वैसे ये वो पैसे बता रहा हूँ आप लोगों को जो बिल्कुल बड़ा ही हाथ को कंट्रोल करके ना, तो फिर आप ख़र्चा कर सकते हैं। यकीन करें कि ऐसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग ऐसे ही करते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, यकीन करें बिल्कुल एंड वाला जो मामला होता है ना, वो वाली बातें आपको बता रहा हूँ मैं। इससे ऊपर तो आप जितना मर्ज़ी कर लें, वो तो आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पे चाहे एक दिन में अपने 2500 रियाल का खाना खा लें, वो तो कोई मसले वाली बात है ही नहीं ना। ये बस उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे कम सैलरी पे आते हैं और वो अपने बजट को कैसे मैनेज करते हैं।
तो बाकी आपके पास कितने रह गए? आपके पास बाकी रह गए 1500 रियाल। तो 1500 रियाल में से आप खुद मैनेज करें कि आपने 1500 घर भेजना है या 1000 घर भेजना है या 1200 घर भेजना है, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1500 रियाल में आप 300 रियाल टिप ऐड कर लें। बाकी आपके पास कितने रह गए? आपके पास फिर 1800 हो गया। 1800 रियाल आपका टोटल खर्चा करके आपके पास 1800 रियाल बचता है, जिसकी 2500 रियाल सैलरी है। सफ़र के चांद की मेरे ख्याल से आज 2 तारीख है या 3 तारीख है, और चांद बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, साथ एक स्टार भी है। तो आज जो है ना वो रतूबा एंड जिसे कहते हैं ना, एंड वो रतूबा है। स्क्रीन ऐसे गीली हो रही है गाड़ी की, अभी मैंने साफ़ की है, फिर आगे सारी नमी आ गई है, तो ये बार बार साफ़ करनी पड़ती है स्क्रीन रतूबे में। और पसीना ऐसे आता है रतूबे में कि छोड़ ही दें बातें, आप क्या आपको बताएं। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि आपने 450 ऑर्डर पे तो कर लिया, मतलब 2500 रियाल। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 2500 रियाल ही हो सैलरी, ये मैं सिर्फ आइडिया 2500 रियाल का दे रहा हूँ आपको। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो 2500 रियाल 450 ऑर्डर पे आपने हासिल तो कर लिया। तो अगर आप करेंगे 500 ऑर्डर करेंगे तो 500 रियाल आपको ऊपर भी मिलेगा। ये भी हो सकता है कि 8 रियाल भी एक ऑर्डर के मिले और आपका 400 रियाल बने। मैं कह रहा हूँ कि चले 500 रियाल लगा ले, तो वो आपकी अपनी हिम्मत है। आपने 550 ऑर्डर करना है, आपने 500 ऑर्डर करना है, आपने 600 ऑर्डर करना है, वो जनाब की हिम्मत है कि कैसे आपने करना है सारा कुछ, ठीक है? आजकल जो सूरत हाल चल रही है, चाहे वो कीता है चाहे वो हंगर है, इन दोनों की सूरत हाल बड़ी नाकस चल रही है और बड़ी ज़्यादा जो है ना वो मुशक्क़त करनी पड़ती है। यकीन करें कि सारे लोग कह रहे हैं कि ना तो कीता का काम है ना हंगर का काम है, तो काम आकर गया किधर? कौन से खित्ते में काम चला गया? क्योंकि सुबह से लेके शाम तक घूमते हैं, 12-13 घंटे ड्यूटी करते हैं आजकल लोग, लेकिन हासिल नहीं हो रहा जो वो अचीव करना चाहते हैं ना, टारगेट अचीव नहीं हो रहा। पता नहीं अब क्या वजह है, क्या सूरत हाल है। बहरहाल जनाब, बात ये है कि मेहनत कोशिश करने से ही हासिल होगा। 15-16 घंटे लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तब जाके 18-20 ऑर्डर कर रहे हैं। तो चलें करते हैं जी, बड़े लोग करते हैं। बहरहाल मैं तो इतनी नहीं ड्यूटी करता, ना ही होती है। चिल करते हैं, मज़े से ड्यूटी करते हैं। बाल सारे जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। देखें ना, ऐसा नहीं था मैं जब आया था, लेकिन ये परदेस बड़ा ज़ालिम है, बहुत ज़ालिम है, यकीन करें बहुत ज़ालिम है। मेरे सारे बाल सर के ख़त्म कर दिए इस परदेस ने। बहरहाल चलें पाकिस्तान जाएंगे, कहते हैं बाल लग जाते हैं, वो भी लगवाएंगे। यहाँ पे लगवाऊंगा और यहाँ पे लगवाऊंगा, खर्चा देखेंगे कितना आता है। तो अभी उम्र नहीं है, मेरे बाल जितने जा रहे हैं ना, अभी इतनी एज नहीं हुई, लेकिन एज से पहले ये प्रदेश जो है ना, यहाँ का पानी कुछ ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे बाल ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। तो बाकी जनाब आप कोशिश करें, हो सकता है आप 600 650 ऑर्डर कर लें। 600 ऑर्डर करेंगे तो आपको 500 रियाल बोनस भी मिलेगा। अगर 600 ऑर्डर करेंगे, कुछ लोग कुछ शिरके वाले मोबाइल भी गिफ्ट करते हैं। बहरहाल वो हिम्मत अपनी है जी, जितने दिल करता है करें। चाहे 18 घंटे काम आप एक दिन में कर सकते हैं, आप 18 घंटे काम करें, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, हिम्मत आपकी है, जितना मर्जी करें, कोई टेंशन नहीं है। तो ये है कि सरकार ये भी होता है बाद में कि कुछ शिरके जो होते हैं ना वो सैलरी इंक्रीज़ कर देते हैं, बंदे का काम देख के ना 6-8 महीने के बाद सैलरी इंक्रीज़ भी कर देते हैं। तो अगर आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए वो तो वेल एंड गुड है ना, तो इंशाल्लाह कर देते हैं, ये मसला नहीं है, कर देते हैं सैलरी इंक्रीज़। काम देखते हैं, कुछ थोड़ा तल्लक बना लेना अपने शिरके वालों से, तो फिर कोई रिक्वेस्ट करके तो हो ही जाता है काम। यहाँ पे सर रिक्वेस्ट ही चलती है, यहाँ पे सीना जोरी नहीं चलती, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ही चलती है। सीना जोरी पाकिस्तान में चलती है, वो भी अमीर लोगों की, वो भी जिनका ताल्लुक हो काफ़ी ऊंचे ऊंचे ओहदों के साथ, उनकी सीना जोरी चलती है। अदरवाइज़ माड़े बंदे की पाकिस्तान में भी रिक्वेस्ट ही चलती है, रिक्वेस्ट भी नहीं चलती यहाँ, तो फिर भी रिक्वेस्ट ही चल जाती है। बहरहाल बात ये है कि जनाब मेहनत करनी है तो खाना है। तो अगर रूम में बैठना है तो फिर किसी ने आके आपके मुंह में नवाला किया, आपको पूछना तक नहीं है, आप लेटे हो, बैठे हो, खाया नहीं खाया, बीमार हो, जो मर्जी हो, मेहनत करनी है तो खाना है। आप टारगेट रखें कि मैंने जाते ही सबसे पहले 600 ऑर्डर करना है, 500 रियाल बोनस लेना है, 2500 सैलरी लेनी है, 1500 उसके ऊपर लेना है। कितना हो गया?
2500 और 1000, 3500 और 500, 4000, 4500 हो गया टोटल। 4500 रियाल आपने कमाना है हर हाल में। आप अपना माइंड बना के आए बस। 5000 रियाल तक आपने निकालना है, जितना मर्जी भी हो जाए जनाब ने 500 रियाल 5000 रियाल हर महीने निकालना है। फिर जाके घर वाले भी खुश होंगे, टाइम से शादी भी करेंगे आपकी।